हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए लगातार सेबी की अपडेट हम आपके साथ ला रहे हैं। वहीं पर सेबी की अपडेट ये है कि भैया जो एफएनओ में ट्रेड हो रहा है वो अब मैक्रो माइक्रो लेवल इकोनॉमी लेवल का इशू बन चुका है, ऐसा स्टेटमेंट आ चुका है। तो ये भैया कहानी क्या है इसको जान लीजिए। और आज मैं बता दूं कि आप किसी भी हालत में सेबी चेयरमैन जो माधवी जी हैं इनके स्टेटमेंट को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको माधवी जी वर्सेस नीलेश जी यानी जो आज के डेट में कोटक एमएफ के एमडी हैं उनके भिड़ंत की स्टोरी भी बताऊंगा तो शॉकिंग लगेगा। वहीं पर आरबीआई गवर्नर का एक स्टेटमेंट बताऊंगा तो भी शॉकिंग लगेगा। यानी मामला बहुत सच में गंभीर है। और वहां पर कहानी यह है कि आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो गंभीर स्ट्रिक्ट वे में आने वाला है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। वैसे जहां तक मेरा मानना है कि सेबी जो भी अभी तक जितने स्टेटमेंट आ रही है उसको जिस तरीके से सुनने में आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो कुछ प्रॉपर आया नहीं है, बट जो सुनने में आ रहा है वो लग रहा है कि कहीं अच्छे तरीके से नहीं है। वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, बाकी समय बताएगा, भगवान करे कुछ अच्छे तरीके से आए। वैसे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो सेबी रिटेल इन्वेस्टर को रोकना चाहती है एफएनओ में, वो सही है या गलत है? कमेंट में बताइए। और हम शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर दिख रही है बेहतरीन वीडियो हम लगातार बना रहे हैं, तो फॉलो कीजिएगा, तभी अपडेट मिल पाएगा। तो कहानी यह है कि भैया सेबी जो है लगातार कह रही है कि एफएनओ में अब ट्रेडिंग कम और जुआ बाजारी ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण नुकसान में है। और ये अब मुद्दा जो है बहुत गंभीर बन चुका है और इकोनॉमी को भी हिट कर सकता है। ठीक है, जब माइक्रो लेवल पे कोई इशू होता है तो वो सिर्फ पर्सनल होता है, लेकिन जब मैक्रो लेवल पे होता है तो वो इकोनॉमी को हिट करता है। तो ये कहानी यहीं तक बढ़ चुकी है, और ये जब बढ़ चुकी है तो इसको रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, तो अब कहोगे अरे यार ये स्टेटमेंट तो बहुत हो गया, तो इस बहुत हो गया स्टेटमेंट को थोड़ा सा आरबीआई के स्टेटमेंट और इनके एक लफड़े के स्टेटमेंट से रिलेट करता हूं। तो पहले माधवी जी की एक स्टोरी बताता हूं, सनसनीखेज। ठीक है, और ये सनसनीखेज स्टोरी है माधवी पुरी जी और नीलेश शाह के बीच की एक दोस्ताना भिड़ंत की। ठीक है, नीलेश शाह जी कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी हैं, और ये किस्सा है 2009-2011 के बीच का। ठीक है, अब कहानी ये है कि 2009-2011 के बीच माधवी जी आईसीआईसी सिक्योरिटीज की सीईओ थी, और नीलेश जी आईसीआईसी प्रू म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे। ठीक है, और आईसीआईसी सिक्योरिटीज देश के सबसे बड़े ब्रोकरेज फर्म में शुमार है, ये तो आपको पता ही है। और ये म्यूचुअल फंड की बिक्री करते हैं, ये भी पता है। और आईसीआईसी प्रू एएमसी में टॉप में आती है, ये भी आपको पता है। और आईसीआईसी सिक्योरिटीज और आईसीआईसी प्रू म्यूचुअल फंड एक ही ग्रुप का हिस्सा है, ये भी आपको पता है। तो उस समय ये कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूटर को अपने म्यूचुअल फंड को बेचना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो नीलेश शाह जी ने ये पाया कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज अपने ही ग्रुप की आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीम को आक्रामक तरीके से नहीं बेच रही है। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी चाहेगी ना कि एकदम एग्रेसिव होके मेरा ही प्रोडक्ट बिके, जब मेरी ही सिस्टर कंपनी है तो क्यों ना बिके। ठीक है, तो वहां पर फिर क्या हुआ, नीलेश शाह ने 1996 से 2009 तक आईसीआईसी बैंक सीईओ रहे केवी कामत जी से आग्रह किया कि वे माधवी जी से फंड हाउस की जो स्कीम है उसको बेचने का अनुरोध करें, मतलब भैया बेचा जाए, जरूरी है बेचा जाए। तो फिर केवी कामत जी ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई जिसमें माधवी जी भी थे और नीलेश जी थे। ठीक है, तो जो माधवी जी ने कहा उसको ध्यान से सुन लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। माधवी जी ने कहा कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है टॉप परफॉर्मेंस स्कीम में नहीं है, तो सबसे पहले नीलेश जी को बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहिए, तभी हम उनके स्कीम को तरीके से बेच पाएंगे। यानी जिस कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पर थी, इथिक्स की इतनी पक्की लेडी कि भैया वो कहती है कि हम अपने ही कंपनी की सिस्टर कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे क्योंकि वो टॉप परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत क्रिस्प और क्लियर है कि आप इस बात को जान लीजिए कि ये रहमो करम देने वाली नहीं है। और वहीं पर एक और स्टेटमेंट जान लीजिए जो आरबीआई गवर्नर का है। उनका कहना है कि किसी भी हालत में जो कैश डिपॉजिट हो रहा है वो पीछे ना रहे। मतलब आपको पता है लोन सबसे ज्यादा लोग ले रहे हैं, तो लोन
जो लोग ले रहे हैं वो आगे हो जाए और कैश डिपॉजिट पीछे हो जाए, ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट होगा जो बहुत हाई अलर्ट लेवल का रिस्क ले आएगा। तो अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब बैंक में डिपॉजिट कम हो रहे हैं। बैंक में डिपॉजिट कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं। और यही बात माधवी जी ने भी कही कि भैया लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सेविंग को स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, राइट। जो घर में पैसा जमा हो रहा है वो पैसे को, यानी देखो सरकार के दो लोग अगर इस तरीके से सोच रहे हैं कि भैया रिटेल पब्लिक अब इन्वेस्टमेंट की जगह स्टॉक मार्केट में आ रही है, तो बातें कहीं ना कहीं पूरे साइकिल में घूम के एक ही जगह इकट्ठी हो जाती है। और वहाँ पे एक लेडी जो अपनी इथिक्स की पक्की हो, वो वहाँ पर अपने ही प्रोडक्ट को इसलिए ना बेच रही हो क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो वो कहीं से आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो लिटरली आप तैयार हो जाइए कि कुछ भयंकर वाला आने वाला है। और इसीलिए आपको इक्विटी मार्केट में खुद की पकड़ बनानी पड़ेगी, इक्विटी मार्केट में खुद को मास्टर करना पड़ेगा। और वहीं पर शुरू हो रही है हमारी 25 जुलाई से स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे, बेसिक से एडवांस तक रिवीजन क्लास देंगे, हैंड होल्डिंग देंगे, होमवर्क देंगे, स्क्रीनर देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, और आप ट्रेड करके एक सेकेंड अर्निंग कर सकते हैं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, जिससे कि आप सीख कर कमा सकें, राइट। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग सीखने से इसलिए डरते हैं, अरे बाबा हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सीख कर कमा सकते हैं। तो वहाँ पर ये सारे सिनारियो क्या हो रहे हैं, एक साथ आके फिट हो रहे हैं। और एक साथ आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट अलग, इनका स्टेटमेंट अलग, ठीक है। तो ये सब एक साथ आके फिट हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बजट में हो या कंसल्टेशन पेपर जो ये लोग भरवा रहे हैं, जिस भी तरीके से, मतलब ये जो 2024 है ना, अल्टीमेट वे में एक बहुत बड़ा चेंज बन के आएगा, जो बहुत बड़ा एक रूपांतरण करेगा कि किस तरीके से क्या नींव रखी जाने वाली है 2025 की, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। वहां पर अब ये जो भी कोई गेम चेंजर जैसा बहुत सख्त रूल आ गया, तो वो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग को भी ट्रिगर्ड कर सकता है, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है, सिर्फ ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी तो रिटेल भाइयों को ट्रेड करने का पूरा मौका मिल रहा है। लेकिन जैसे ही रिटेल भाइयों पर अगर सख्ती आएगी तो कहीं ना कहीं कोई गेम चेंजर आएगा। बट वहीं पर एक सवाल ये भी आता है कि ड्रीम 11 पे क्यों नहीं इनका ध्यान जाता है? लोग ड्रीम 11 में पैसा लगा के कर रहे हैं, डूब रहे हैं, उस पर क्यों नहीं सख्ती आती है, उसके बारे में क्यों नहीं होता है, वो देखा जाना चाहिए। वहीं पर इतना ही कंसर्न है तो टीवी पे दिन रात स्टॉक की टिप्स दी जा रही है, उस पर क्यों नहीं सख्ती आती है? मीडिया आर्टिकल में दिन रात स्टॉक के बारे में कहा जा रहा है, उस पर क्यों नहीं सख्ती आ रही? तो ये बहुत ही एक कंसर्न का विषय है, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था कि ये एक पूरा 360 डिग्री का गेम है, जो देखना होगा किस तरीके से आता है। बट फिलहाल तो कहानी यही है जो एक कंसर्न क्रिएट करती है, और आपको भी अवेयर रहना चाहिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, ऐसी अपडेट लाते रहेंगे।